हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले कि मैं 80 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। अब इसके बाद में आपको आज कराने वाला हूं, इनको देख लीजिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ ऑड। निम्नांकित दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन यानी जो ये फॉर्म दिए हैं, पिंडोरिक है, हॉर्टन है, जैकोबियन है, रेगुलर है, तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऑड नहीं है, ऑड नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में पिंडारिक ऑड दिया गया, बी में हॉर्टन ऑड, ऑप्शन सी में जैकोबियन, ऑप्शन डी में रेगुलर। तो ऑड इज एन शॉर्ट लिरिक पोइम, यानी ऑड एक शॉर्ट लिरिक पोइम होती है। ठीक है, दैट प्राइजेज इन डुअल आइडियाज, यानी किसी एक व्यक्ति के विचारों को प्रदर्शित करती है, वो ऑड कहलाती है। और ये कितने प्रकार की होती हैं? ऑड्स ऑफ थ्री टाइप्स, तीन प्रकार की होती हैं। पिंडारिक ऑड होती है, हॉर्टन ऑड होती है और रेगुलर ऑड होती है। तो पिंडारिक होती है, हॉर्टन होती है, रेगुलर होती है, लेकिन जैकोबियन नहीं होती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जैकोबियन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन्स। अब इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस ऑथर के द्वारा ये लाइनें लिखी गई हैं। लाइनें कौन सी हैं? फार फेयर ऑफ विच हेयर दिस ताउ एज अनबेड, एर यू वेयर बॉम वाज ब्यूटी समर डेड। ये लाइनें हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया जॉन गाल्सवर्थी, ऑप्शन बी में जॉन मिल्टन, ऑप्शन सी में विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन डी में विलियम वर्ड्सवर्थ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये है दीज लाइन आर टेकन फ्रॉम द सोनेट 104। ये सोनेट नंबर इनका 104 है, जो विलियम शेक्सपियर का, ये उससे ये लाइनें ली गई हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी निम्नांकित जो सेंटेंस दिया गया है उनमें से एक एरर पार्ट है, उसे चूज करना है। कंसीडर फोर ऑप्शंस कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में यानी पूरा सेंटेंस ऑप्शन में है। तो लिखा 15 मील्स आर लॉन्ग वे टू वॉक। अब इसमें कौन सा गलत है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा गलत है? आर गलत है। क्यों? कि जब हम किसी दूरी यानी डिस्टेंस की बात कर रहे हो और इससे पहले अगर काउंट यानी नंबर वाली संख्या दी गई हो तो ये सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे इज होगा, इज। 15 मील्स इज लॉन्ग वे टू वॉक। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। कौन सा गलत मिलान है, ये आपको बताना है। तो दिया गया विलियम शेक्सपियर ट्रू लव, ऑप्शन बी में दिया गया विलियम शेक्सपियर कॉर्प डीम, ऑप्शन सी में दिया गया विलियम वर्ड्सवर्थ रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी में दिया गया विलियम वर्ड्सवर्थ रिटर्न इन अर्ली स्प्रिंग। कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ मिसमैच्ड की बात हो रही कि कौन सा गलत है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच
फ्रेंच रिवोल्यूशन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखा था और इसमें केवल रिवॉल्यूशन दिया गया है, ये गलत है, ये मिस मैच्ड है। बाकी विलियम शेक्सपियर ने ट्रू लव लिखा है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर में कार्प डीम लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने रिटर्न इन अर्ली स्प्रिंग लिखा है, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने रिवॉल्यूशन नहीं लिखा है, बल्कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखा है। और कब लिखा है? 1810 में लिखा है, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, Which work has been called Shakespeare as the first heir of the invention? विलियम शेक्सपियर का कौन सा वर्क फर्स्ट हेयर ऑफ हिज इन्वेंशन कहा जाता है? ऑप्शन ए हीरो ऑफ लिएंडर, हीरो एंड लिएंडर। ऑप्शन बी में है रेप ऑफ लुक्रीस। ऑप्शन सी में है वेनिस एंड एडोनिस। ऑप्शन डी में है कॉमेडी ऑफ एरर्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है इसमें, ठीक है। वेनिस एंड एडोनियस। शेक्सपियर इन हिज डिक्लेरेशन ऑफ वीनस एंड एडोनिस, वीनस ने डिस्क्राइब किया था, ठीक है, या शेक्सपियर इन हिज डेडिकेशन ऑफ वीनस एंड एडोनियस, यानी अपने डेडिकेशन में वीनस और एडोनियस को डिस्क्राइब द वर्क ऑफ द फर्स्ट हेयर ऑफ हिज इन्वेंशन। उन्होंने अपने इस कार्य को स्वयं कहा था कि ये उनका फर्स्ट हेयर है, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। द कैरेक्टर्स ओफेलिया एंड गस्टूड अपेयर इन शेक्सपियर्स प्ले। तो ऑप्शन दिया गया किंग लेयर, ऑप्शन बी में हेमलेट, ऑप्शन सी में ओथेलो, ऑप्शन डी में मैकबेथ। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, हेमलेट है। ये कैरेक्टर हैं, ठीक है। ओफेलिया एंड गस्टूड अपीयर्स इन द प्ले हेमलेट, हेमलेट में ये दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। फाइंड आउट एंटोनियम ऑफ द वर्ड एम्पल। एम्पल का आपको एंटोनियम बताना है, ठीक है, एंटोनियम, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया इनफ, ऑप्शन बी में दिया सफिशिएंट, ऑप्शन सी में दिया मीगर, ऑप्शन डी में दिया स्कर्सिटी, ठीक है। तो इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, और एम्पल मीन्स भी होता है पर्याप्त या ज्यादा। सफिशिएंट मीन्स भी पर्याप्त होता है, मीगर मीन्स होता है कम। तो इसका एम्पल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनियम क्या हो जाएगा, मीगर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस। यानी निम्नांकित असर्टिव सेंटेंस दिया गया है और इसको आप ट्रांसफॉर्म करिए, क्यों, काहे में करना है, एक्सक्लेमेटरी में करना है। सेंटेंस क्या है, वी हैड ए वेरी मैरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट। अब इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, काहे में करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करना है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया व्हाट मेरी टाइम दे हैड दिस नाइट। ऑप्शन में बी में दिया गया व्हाट मेरी टाइम ही हैव दिस नाइट। ऑप्शन सी में दिया गया व्हाट मेरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट। ऑप्शन डी में दिया गया व्हाट मेरी टाइम दे हैव ऑफ इट लास्ट नाइट। और राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ये वाला सही होगा। व्हाट मेरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट, ठीक है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट फेलियर एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वाज ओमिटेड। विलियम शेक्सपियर के ड्रामा जो फर्स्ट फेलियर में प्रकाशित हुए थे
उनमें से किस ड्रामा को ओमिटेड किया गया था, हटाया गया था, कौन सा ड्रामा उसमें नहीं था। ऑप्शन ए में दिया गया मैकबेथ, ऑप्शन बी में दिया गया पेरिक्लस, ऑप्शन सी में ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन डी में टाइटस एंड्रोनिकस। अब कौन सा ऐसा था जो फर्स्ट फेलियो प्रकाशित हुआ था तब ये उसमें नहीं था। ठीक है, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, पेरिक्लस नहीं था। ठीक है, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, फर्स्ट फेलियो में पेरिक्लस को प्रकाशित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी निम्नांकित सेंटेंस में एरर पार्ट को आपको फाइंड आउट करना है। कंसीडर द 4 ऑप्शन कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए 4 ऑप्शनों पर विचार करना है। ऑप्शन ए में दिया गया नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल। ऑप्शन बी में अप्लाइंग वेयर सो लार्ज। ऑप्शन सी में दिया गया दैट द कॉलेज हैड 2। ऑप्शन डी में दिया गया स्टाफ इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, अप्लाइंग वेयर सो लार्ज। अब यहाँ पे वेयर का प्रयोग किया गया है, ये गलत है। ठीक है, वाज हो जाएगा यहाँ पर। द नंबर ऑफ के बाद में, द नंबर ऑफ के बाद में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, यानी एक शब्द को चुनिए जो कि पूरे फ्रेज को सही से डिस्क्राइब करता है। टू बेनिश फ्रॉम वंस कंट्री। ठीक है, अब इसमें कौन सा सही है, रिपेट्रिएट, इमिग्रेट, एमिग्रेट, एक्सपेट्रिएट। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा एक्सपेट्रिएट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आई देयर सिचुएशन डिफरेंट, ये बी यानी बी वाली वर्ब लगेंगे इसमें, तो कौन सी वर्ब लगेगी इन स्थानों पर ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहले दिया गया आई हैड बीन देयर सिचुएशन वाज डिफरेंट, आई हैड बीन देयर। ठीक, अब इसको देखते हैं, आई वाज देयर द सिचुएशन वाज डिफरेंट, तो ये तो गलत है भाई पहले से। फिर हैड आई बीन, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। अगला है हैड आई बीन देयर सिचुएशन हैड बीन, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ भी हैड बीन है, यहाँ भी हैड बीन है। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। आई हैड बीन देयर द सिचुएशन वाज डिफरेंट, और इसमें हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव। अब जब हैड बीन दिया गया हो, ठीक है, तो इसके बाद जो सेंटेंस बनता है वो वुड हैव बीन आता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी है। ठीक है, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉस वांटेड टू नो, बॉस जानना चाहते थे, स्पेस डन द वर्क, कार्य पूरा, जॉब पूरा हुआ। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही जा रहा है, हाउ आई हैड, ऑप्शन बी में दैट हाउ हैड आई, ऑप्शन सी में हाउ वुड आई हैव, ऑप्शन डी हाउ हैड आई। ठीक है, अब इसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन फिल किया जाएगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, इसमें हो जाएगा द बॉस वांटेड टू नो, बॉस जानना चाहते थे, हाउ आई हैड डन द जॉब, कि हमने अपना कार्य कैसे पूरा किया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा सही स्पेल्ड है, कंप्रहेंसिबल, कंटेम्पिटेबल, ऑप्शन सी में दिया कारपोरल,
ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। सही से स्प्लिट है ऑप्शन बी, कंटेम्पिटिबल। नेक्स्ट है ए 7 लाइन iambic pentameter stanza rhyming AB BCC is called। 7 लाइन iambic pentameter stanza जिसकी राइम स्कीम AB BCC इज कॉल्ड क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये हीरोइक कपलेट कहा जाता है, टर्सेट कहा जाता है, राइम रॉयल कहा जाता है, ट्रेजर रिमा कहा जाता है। कौन सा सही है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ट्रेजर। ये ऑप्शन सी में राइम रॉयल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइम रॉयल। 7 लाइन iambic pentameter stanza rhyming AB BCC is called rhyming royal. So the right answer of this question is option C. Next है which of the following works is not written by John Milton? जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा कार्य पूरा नहीं किया गया? कौन सा कार्य नहीं किया गया? ऑप्शन में ऑफ एजुकेशन 1644। फिर ऑप्शन बी में दिया गया, ये तो किया गया भाई, जॉन मिल्टन का ही वर्क है। एरोपेजिटिका 1644, ये भी किया गया है 1644 में। ऑन शेक्सपियर 1630, ये भी किया गया। अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड 1719, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, और ये लिखा कब गया है? ये लिखा, हाँ सही है, ये 1719 में लिखा गया है, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया है? मैथ्यू परियर के द्वारा लिखा गया है। मैथ्यू परियर के द्वारा लिखा गया है। ये मैथ्यू परियर के द्वारा लिखा गया है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ये मिल्टन का वर्क नहीं है, ये मैथ्यू परियर का वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्स ऑफ द बॉर्डरर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। वर्ड्स ऑफ ने एक ड्रामा प्ले लिखा था जिसका नाम था बॉर्डरर्स, तो ये किस कैटेगरी में आता है? प्रोज ट्रेजेडी है, इपिक है, वर्स ट्रेजेडी है, ओड है। तो ये एक वर्स ट्रेजेडी है। ठीक है, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन्स, यानी किस लेखक ने ये लाइनों को लिखा? टू इट, टू हू, अ मेरी नोट, वाइल ग्रेसी जॉन डॉथ नील द पॉट। ऑप्शन ए जॉन गाल्सवर्थी, ऑप्शन बी जॉन मिल्टन, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी विलियम शेक्सपियर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, विलियम शेक्सपियर ने इन लाइनों को लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्थी। जॉन गाल्सवर्थी के द्वारा कौन सी पोइम नहीं लिखी गई है? डिवोट टू मी, ऑप्शन बी में रूसिया अमेरिका, ऑप्शन सी में पास्ट, ऑप्शन डी में एडमोनिशन टू द ट्रेवलर विलियम वर्ड्सवर्थ। ये कौन सी इसमें ऐसी पोइम है जो जॉन गाल्सवर्थी ने नहीं लिखी है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, एडमोनिशन टू ए ट्रेवलर विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ये जॉन गाल्सवर्थी ने नहीं लिखी है। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन इज, इंडिग्नेशन का मीनिंग क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है डिग्निटी, ऑप्शन बी में दिया गया डिस्गस्ट, ऑप्शन सी में दिया गया डाइवर्जन, ऑप्शन सी में दिया एंगर विद सरप्राइज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इंडिग्नेशन मीन्स होता है एंगर विद सरप्राइज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग इज, द करेक्ट स्पेलिंग इज, आप करेक्ट स्पेलिंग बताना है। फल्फी ऑप्शन ए में दिया गया फल्फी, ऑप्शन बी में दिया गया फ्लिपी, ऑप्शन डी में दिया गया फ्लिपटी, ऑप्शन डी में फ्लिपी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए फ्लिपी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द मोस्ट सुइटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस गैप को भरने के लिए। आई ब्रोक द ग्लास, फिर एक्सीडेंट दिया गया है, ठीक है। क्या भरेंगे इसमें, एट, बाई, इन, आप, क्या भरेंगे, बाई भरेंगे। आई ब्रोक द ग्लास बाई एक्सीडेंट, ठीक है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन thy soul was like a star and dwelt apart appear in, ये लाइन जो है thy soul was like a star and dwelt apart, ये कहाँ दिखाई पड़ती है। ऑप्शन ए में दिया गया लंदन 1802, ऑप्शन बी में दिया गया डायनेस्ट्स, ऑप्शन सी में दिया गया द अनचेंजेबल, ऑप्शन डी में दिया गया कंसोलेशन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए लंदन 1802, या टू मिल्टन में दी गई है ये लाइनें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट, इसका करेक्ट मीनिंग बताना है अपोजिट का। तो ऑप्शन ए में दिया गया कंट्रेरी, ऑप्शन बी में दिया गया डिफरेंट, ऑप्शन सी में दिया गया राइट, ऑप्शन डी में दिया गया सुटेबल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी सुटेबल। अपोजिट का अर्थ है यहाँ पर सुटेबल, और वो अपोजिट विलोम वाला जो होता है उसमें ओ बना होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम स्टेटमेंट हैव बीन गिवन हियर फॉर ट्रेजेडी, यहाँ पर ट्रेजेडी के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए जा चुके हैं। फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शन लीडिंग ए जॉयस कंक्लूजन फॉर ट्रेजिक हीरो, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सही है, तो ये वाला तो सही है। फिर ऑप्शन बी में दिया गया है द ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ आवर पिटी एंड टेरर, ये नहीं है। फिर है द हर्मेसिया बिकेम द रीजन ऑफ हर डिमाइस, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर है द इनग्नोसिस इन ट्रेजेडी इज रिवर्सल इन हिज फॉर्चून फ्रॉम द हैप्पीनेस टू डाइजेस्टर, ये सही है। तो कौन सा सही हुआ, ए और डी सही है, ए और डी सही है। तो कौन सा सही, ए डी, इस वाला में बी सही है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाई जॉन गाल्सवर्थी, कौन सा प्ले है जो जॉन गाल्सवर्थी के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया जस्टिस, ऑप्शन बी में दिया गया सिल्वर बॉक्स, ऑप्शन सी में दिया गया एप्पल कार्ट, ऑप्शन डी में दिया गया स्टाइप, ठीक है। अब इसमें राइट आंसर दिया गया ऑप्शन सी द एप्पल कार्ट, ठीक है। एप्पल कार्ट ये, ठीक है, प्ले है, ये लिखा गया था 1928 में। लिखा किसने था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था, जी बी शॉ के द्वारा लिखा गया था ये, ठीक है, एप्पल कार्ट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज, यानी विलियम शेक्सपियर की जो पोइम है सॉलिटरी रीपर, उसमें सॉलिटरी हाईलैंड लेस यानी सॉलिटरी हाईलैंड की लड़की कहाँ की है, हाईलैंड लेस जो दिया गया इसे
कहाँ का बताया गया है? एक गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, आयरलैंड की लड़की है, गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। हाँ, तो ये ऑप्शन बी सही है, एक गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड है। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्पल वाज टू सोर टू ईट, रिमूव टू। अब इस टू को हटाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस टू को हटा के हमें सेंटेंस से क्लियर बनाना है। जब हम अच्छा अब देखते हैं, जब किसी भी सेंटेंस में दो टू होते हैं तो एक इधर टू दिया होता है टी डबल ओ, और एक इधर टू दिया होता है। सेंटेंस लिखकर बता दे रहे हैं। ठीक है, लिखा है द एप्पल वाज टू सोर, यहाँ पे टू दिया गया, सो टू, फिर ये टू दिया गया टू ईट। द एप्पल वाज टू सोर टू ईट। अब ये वाला टू जो दिया गया इसको हटा के हम सो कर देते हैं। ठीक है, और इस वाले टू को हटाकर हम दैट कंजक्शन लगाते हैं, फिर उसके बाद में हम प्रोनाउन लेते हैं। ठीक है, प्रोनाउन लेते हैं, फिर प्रोनाउन के बाद में हम कैन या कुड लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम नॉट लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब इनमें देख लेते हैं हम। तो द एप्पल वाज वेरी सोर, तो ये तो गलत हो गया। फिर हो जाएगा द एप्पल वाज एक्सट्रीमली सोर, जब केवल सिंगल टू दिया होता तो एक्सट्रीमली का प्रयोग होता, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में दिया गया द एप्पल वाज सो सोर, अब टू को हटा के इन्होंने सो किया, सही है। सोर दैट इट कैन, अब यहाँ पे कैन का प्रयोग इन्होंने किया है, जबकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज ले रहे हैं तो कैन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि कुड का प्रयोग होगा, तो ये भी गलत हो गया। द एप्पल वाज सो श्योर दैट इट कुड नॉट बी ईटन, ये सही सही से है। देखो टू को हटाया सो लगाया, फिर हमने इस टू को हटाया दैट लगाया, फिर प्रोनाउन लगाया, फिर कैन या कुड में से एक लेना है, वाज के अनुसार हमने कुड लिया, फिर नॉट बी ईटन। बस ये फार्मूले से सही से मैच कर रहा है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, काहे में चेंज करना है, पैसिव में। ठीक है, तो पैसिव में चेंज करेंगे हम। तो क्या देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड हो गया वर्ब, हिम हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें से हमें क्या करना है, हिम को इधर लाएंगे तो हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही। तो इसमें भी ही है और इसमें भी है, बी और सी में ही दिया गया है। ठीक है, तो बाकी ए भी कट जाएगा और डी भी कट जाएगा, यानी हमको बी सी में से देखना है। ठीक है, फिर हमने लिख लिया ही, सही है। फिर वर्ब की फर्स्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट में है तो वाज वेयर का प्रयोग होगा, तो ही वाज इसमें भी है, ही वाज इसमें भी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अपॉइंटेड इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ही वाज अपॉइंटेड। अब फिर क्या अपॉइंट किया गया था, गवर्नर, तो इसमें गवर्नर दिया गया था। ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, और इसमें क्या ही वाज अपॉइंटेड बाय द, इसमें तो गवर्नर का जिक्र भी नहीं किया गया, तो ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन करना है। कौन अपने देश से प्रेम नहीं करना चाहेगा, कौन नहीं चाहता है। ठीक है, अब ये देखना है हमको कौन सा सही है। तो हु को हटाकर हम क्या करते हैं, एवरीबडी या एवरीवन करते हैं। ठीक है, तो इसमें एवरीवन दिया गया, एवरीवन इसमें दिया गया, इसमें हार्डली सम, ये तो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें दो में चर्चा करने, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीवन, इसमें वुड लव, यहाँ पे वुड दिया गया, इसमें भी वुड दिया गया। ठीक है, ये अगर निगेटिव होता है यानी सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस ये वाला अगर निगेटिव है तो ये जो सेंटेंस बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा, तो पॉजिटिव में है लव हिज कंट्री, तो ऑप्शन ए सही है,
ऑप्शन ए सही है। इसमें शुड दिया गया इसलिए ये भी गलत है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू। एक्टिव वॉइस में बनाना है इसको, ठीक है। दे शुड हैव ब्लेम देम, अब इसमें भी एक्टिव में बनाना, वो पैसिव बनाना था, ये एक्टिव बनाना है। तो वाई तो लिखा जाएगा, वाई लिख लिया हमने, इसमें भी वाई है इसमें भी वाई है, बाकी ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब वाई पर चर्चा करते हैं, ठीक है। वाई हो गया, वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब लेंगे, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब शुड है और इसमें वाई के बाद प्रोनाउन ले लिया है, तो ये हो गया गलत। राइट आंसर कौन सा हुआ? ए। वाई शुड यू ब्लेम देम। समझ में आया सभी के? नेक्स्ट, इन विच पोइम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन, यानी वर्ड्सवर्थ की किस पोइम में ये लाइनें आती हैं? कौन सी लाइनें? आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग ऑकर, किस में आती हैं? द टीन टर्न अवे में आती हैं, ऑप्शन बी में द रिक्ल्यूज में होती हैं ये लाइनें, या ऑप्शन सी में द प्रिल्यूड में है, या इमोर्टिलिटी आर्ट में है। किस में है ये लाइनें? आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग ऑकर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी, इमोर्टिलिटी आर्ट में है ये लाइनें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम्स। विलियम शेक्सपियर के प्लेस के क्लासिफिकेशन में टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना किस कैटेगरी में आता है? ऑप्शन ए द अर्ली कॉमेडीज, ऑप्शन बी द मेजर कॉमेडीज, ऑप्शन सी में समर प्लेज, ऑप्शन डी में द लास्ट प्लेज। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। काहे में आता है? द अर्ली कॉमेडीज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? अबाउट द ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी के रूप में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी में दिया गया सिमुलेटेड ऑटोग्राफी इज ए डिवाइस ऑफन यूज्ड इन ए नॉवेल। तो ऑटोग्राफी में ये सिमुलेटेड एक डिवाइस होती है, ठीक है, ये नावल में प्रयोग की जाती है, तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा, मेमोयर्स डील्स ए लीस्ट इन पार्ट विद पब्लिक इवेंट्स एंड नोटेड पर्सोनेज अदर देन ए ऑथर, एन ऑटोबायोग्राफी इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑथर्स लाइफ। हाँ, ये भी सही है, ठीक है। अगला है द ऑटोबायोग्राफी इज ए स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ एज रिटन बाय दैट पर्सन। हाँ, ये भी सही है। द ऑटोग्राफी कैन नेवर बी कनेक्टेड नैरेटिव, ऑटोबायोग्राफी कभी भी नैरेटिव नहीं हो सकती, ये गलत है। अब पूछा क्या जा रहा है? नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है? यही वाला करेक्ट नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, और जो करेक्ट नहीं वही पूछा जा रहा है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बाकी ये स्टेटमेंट बी सी डी करेक्ट है और ये वाला करेक्ट नहीं है, यही पूछा जा रहा है, इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन। मिल्टन का ऑन शेक्सपियर जो है कब पब्लिश किया गया था? 1630, 1687, 1629, 1632। ऑन शेक्सपियर कब पब्लिश हुआ था? 1630 में पब्लिश हुआ था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नांकित आइडेंटिफाई द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, निम्नांकित सेंटेंस में एरर पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए में दिया गया नाइदर माय ब्रदर, ऑप्शन बी नार माय ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन सी में वेयर एबल टू हेल्प मी, ऑप्शन डी इन द वर्क। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है,
क्योंकि पूछा जा रहा है ईरर पार्ट, तो ईरर पार्ट किसमें है, वेयर दिया गया है। जबकि नाइदर से जब सेंटेंस नाइदर नार से जुड़ता है तो जो इसके पास में जो वर्ब आती है, इसके पास वाली जो वर्ब आती है इसके अनुसार आती है। ठीक, इसके माई ब्रदर इन लॉ, तो ये माई ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है तो यहाँ पे वेयर का प्रयोग हो जाएगा, वेयर नहीं वाज का प्रयोग हो जाएगा, वाज। नाइदर माई ब्रदर नार माई ब्रदर इन लॉ वाज, ये वेयर नहीं होगा, एबल टू हेल्प मी सही होगा। ठीक है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन पार्ट। अब आपको प्रीपोजिशन चूज करना है। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट द वायरस ग्रोइंग, नई मेडिसिन नई दवा जो है वायरस को बढ़ने से रोकती है। तो इसमें यहाँ पे हम प्रीपोजिशन कौन सा फिल करेंगे, टू फ्रॉम इन फॉर, कौन सा भरेंगे, फ्रॉम। वायरस को रोकने को रोकती है, बढ़ने से रोकती है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी फ्रॉम। आई होप आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी, कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें।